नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पनवार क्लासेस में। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ चुके हैं जो इंडिया ज्योग्राफी का, जो कि है भारत की नदियां। हम पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में। नदियों के बारे में हमारी क्लास है, फर्स्ट क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक हिमालय की नदियां और एक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालय की नदियां कौन कौन सी है? सिंधु नदी तंत्र, एक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, एक है गंगा नदी तंत्र। तो हम इस वीडियो में सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे और इसके जरूर ही MCQ करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम प्रायद्वीपीय भारत की और गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिंधु नदी तंत्र को। सिंधु नदी तंत्र, इसका ओरिजिनेट कहाँ से होती है ये ध्यान रखिएगा। ये उद्गम कहाँ से होती है? मानसरोवर झील से निकलती है। ये मानसरोवर झील से यहाँ से निकलती है और ये मोहाना यानी अरब सागर में जाके मिल जाती है। मोहाना का शब्द होता है, यहाँ पर इसका एंड यानी समाप्त हो जाती है। यहाँ पर गिरना मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील कहाँ पर है? तिब्बत में है, ये चीन में। तो इसकी लंबाई कितनी है ध्यान रखिएगा, 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि भारत में 1114 किलोमीटर ये है। भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? कौन से स्थान से प्रवेश करती है? तो ध्यान रखिएगा, दमचोक स्थान से प्रवेश करती है, जो कि कहाँ पर है? लद्दाख में है। भारत से बाहर निकलती है, चिल्लास नाम स्थान से बाहर निकलती है, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। इसकी विशेषता की बात करें तो भारत में यह जास्कर वह लद्दाख श्रेणी के मध्य प्रवाहित एकमात्र नदी है। भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौता कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन भी ध्यान रखिएगा। 1960 में सिंधु नदी लेकर जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। चलिए इसकी सहायक नदियों को पढ़ते हैं। इसकी सहायक नदियों को दो भागों में बांटा है। एक है दाएं हाथ की नदियां और है बाएं हाथ की सहायक नदियां। दाएं हाथ की सहायक नदियां हैं गोमल, तोची, कुर्रम, काबुल, स्वात, गिलगित, नुब्रा और शोक। ये आदि नदियां क्या है? दाएं हाथ की नदियां हैं। और बाएं हाथ की नदियां कौन सी है? सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, किशनगंगा और जास्कर आदि क्या है? दाएं हाथ की नदियां हैं। इनका क्रम याद रखिएगा और ये इनका रोटेट भी याद रखिएगा। चलिए इसकी सहायक नदियों को यानी महत्वपूर्ण नदियों को पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम झेलम नदी को। झेलम नदी का अन्य नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, वितिस्ता इसका अन्य नाम भी मिलता है। इसका ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये उद्गम कहाँ से होता है? तो शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील से निकलती है, जो शेषनाग झील कहाँ पर? जम्मू कश्मीर से निकलकर मोहाना यानी चिनाब नदी में जाकर ये मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ भी है, जिसकी इसकी सहायक नदी क्या है? किशनगंगा इसकी क्या है? सहायक नदियाँ है। इसकी विशेषता की बात करें तो भारत पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करती है। कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान सीमा से बहती है? तो ध्यान रखिएगा, झेलम नदी है, जो कि भारत और पाकिस्तान सीमा पर बहती है। और एक और टॉपिक है, भारत का श्रीनगर शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ध्यान रखिए, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट नदी के बारे में पढ़ते हैं। अगली नदी है चिनाब नदी, जो कि है सिंधु नदी की सहायक नदी है। अन्य नाम इसका मिलता है अस्कनी। इसका अन्य नाम भी क्या है? अस्कनी। और ओरिजिनेट कहाँ से होती है? बारालाचा दर्रा से, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचा दर्रा से निकल कर ये सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी विशेषता की बात करें तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी है। चिनाब नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? झेलम, रावी और तवी। ये किसकी नदी हैं? चिनाब नदी की सहायक नदियाँ। और दो यहाँ पर परियोजनाएं भी चलाई गई है चिनाब नदी पर, तो ध्यान रखिए, दूलहस्ती परियोजना और बघेलिहार की परियोजना कौन सी नदी के किनारे है? तो चिनाब नदी के ऊपर चलाई गई है। ये इधर मैप दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट नदी है रावी नदी, जो कि इसका अन्य नाम मिलता है पुरुषणी और इरावती, इसका अन्य नाम भी मिलता है। उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ध्यान रखिएगा, रोहतांग दर्रे से निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश से है। रोहतांग दर्रे से निकलकर चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। और इसकी विशेषता क्या है? पंजाब जम्मू कश्मीर की सीमा निर्धारित करती है। सीमा पर एक यह बहती हुई एकमात्र नदी है। पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर बहती हुई एकमात्र नदी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, रावी नदी है। रजित सागर परियोजना कौन सी नदी के किनारे चलाई गई है? तो रावी नदी के किनारे चलाई गई है। प्रश्न आता है कि रजित सागर परियोजना का संबंध है, कौन सी नदी से संबंध है? तो ध्यान रखिए, रावी नदी से संबंध है। चलिए नेक्स्ट है हमारी व्यास नदी, जो कि सिंधु नदी की है, सहायक नदी है। इसका अन्य नाम मिलता है विपाशा, याद रखिएगा, विपाशा इसका क्या है? अन्य नाम है। और ये उद्गम कहाँ से होती है? कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो व्यास कुंड कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश से ये
ओरिजिनेट होती है और मोहाना सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं पार्वती, तीर्थन और हुरला नदी आदि किसकी सहायक नदियां, व्यास नदी की सहायक नदियां हैं। इसका संपूर्ण प्रवाह, एक बात और ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका संपूर्ण प्रवाह भारत में ही होता है। इसका संपूर्ण प्रभाव होता है जो कि कहाँ होता है, भारत में होता है। एक और लाइन ध्यान रखिएगा, पंजाब में हरिके बैराज पर सतलज और व्यास नदी का क्या है, एक संगम है और यही संगम से भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर यहाँ से निकाली जाती है, जो कि राजस्थान में जाकर पश्चिमी राजस्थान में बहती है, जो पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा भी कहलाती है। इंदिरा गांधी नहर कौन सी नदी से निकाली गई, तो व्यास नदी से, सतलज और व्यास नदी के संगम से निकाली गई, हरिके बैराज से निकाली गई। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए अगला है सतलज नदी। सतलज नदी को भी पढ़ लेते हैं हम। सतलज नदी क्या है, उद्गम कहाँ से होता है, रक्सताल झील से होते हैं। रक्सताल झील कहाँ पर है, तिब्बत में ओरिजिनेट होती है और मोहाना यानी किस में जाके मिलती है, चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है और चिनाब नदी आके सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। इसकी विशेषता की बात करें तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, व्यास नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं और ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, शिपकला दर्रे से भारत में ये प्रवेश करती है। शिपकला दर्रा कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा HP यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये शिपकला दर्रे से भारत में प्रवेश करने वाली कौन सी नदी है, सतलज नदी है। शहर इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं, तो ध्यान रखिए शहर लुधियाना शहर और फिरोजपुर शहर। और परियोजनाएं कौन सी चलाई गई है सतलज नदी के किनारे, परियोजना भी है भाखरा नागर परियोजना और कोल डैम परियोजना कौन सी नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट नदी में हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, तंत्र को हम रीड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी अगला टॉपिक है। इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो ध्यान रखिए उद्गम कहाँ होता है, कैलाश मानसरोवर झील से इसका ओरिजिनेट होता है जो कि तिब्बत में स्थित है। और ये मोहाना यानी कहाँ पर जाके मिलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। लंबाई की बात करें इसकी 2900 किलोमीटर इसकी क्या मिलती है, लंबाई मिलती है। भारत में प्रवेश कहाँ करती है, ध्यान रखिएगा यांगपा दर्रे से भारत में प्रवेश करती है कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। यांगपा दर्रा कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा दिबांग, लोहित नदी, धनसिरी नदी, मानस नदी, तीस्ता नदी और सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी क्या है, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग स्थानों पर अलग नामों से भी जाना जाता है, तो यह भी ध्यान रहेगा। भारत तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो तसांगपो या यारलुंग सांगपो नाम से जाना जाता है। चीन में किस नाम से जाना जाता है, तो यारलुंग जागबो इस नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दिहांग कहा जाता है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना या मेघना नदी नाम से जाना जाता है। और असम और भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी और दिहांग नदी आदि के नाम पर ये जाना जाता है। अलग अलग स्थानों पर अलग नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। चलिए हम अगले हैं प्रीवियस क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र के सेट हमारा पहला क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ध्यान रखिएगा सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब नदी है। ऑप्शन नंबर सी है द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झेलम नदी उद्गम होता है, यानी झेलम नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ध्यान रखिए आपको बताया था मैंने वेरीनाग झील से ओरिजिनेट होती है जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी है द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में विस्तारित है, तो ध्यान रखिए सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र है निम्नलिखित में किस देश में विस्तारित है, तो ध्यान रखिए भारत में भी है, चीन में भी है और पाकिस्तान भी है। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी में है। ऑप्शन नंबर डी है द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को चंद्रभागा नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। चंद्रभागा नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो ध्यान रखिए चिनाब नदी को ही चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है जो कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है, इसमें बताना है सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो ध्यान रखिए कोसी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है, श्योक भी है, झेलम भी है और चिनाब भी है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस वर्ष सिंधु जल समझौता हुआ था, तो ध्यान रखिए 1960 में हुआ था, आपको बताया था मैंने 1960
में हुआ था, 16 में हुआ था भारत और पाकिस्तान में सिंधु जल को समझौता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के नाम पर भारत का नाम इंडिया पड़ा? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो किस नदी के नाम पर पड़ा था? आपको पता ही है, सिंधु नदी के नाम से भारत का नाम इंडिया पड़ा और इसे इंडस नाम से जाना जाता है। इंडस से क्या बना? इंडिया बना, जो कि भारत को यूनानियों ने शब्द दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय सिंधु नदी का उदाहरण है। हिमालय में सिंधु नदी का उदाहरण है, तो ध्यान रखिए पूर्ववर्ती अफवाह, पूर्ववर्ती अफवाह का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित 5 पंजाब की 5 नदियों का पंचनद कहा जाता है। पंच नद में निम्नलिखित कौन सी शामिल नहीं है? ध्यान रखिए, झेलम, रावी, व्यास, ये तो पंच नद में शामिल है और साबरमती नदी नहीं है, ये पंच नदी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा। तो लेह सिंधु नदी के किनारे है, लेह भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, श्रीनगर भी झेलम नदी के किनारे स्थित है, लुधियाना भी सतलज नदी के किनारे स्थित है, लाहौर जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित नहीं है। ये डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाहौर जो सिंधु नदी के किनारे नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन नदियों का उनका वैदिक कालीन नाम सम्मेलन नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा नहीं है? झेलम नदी का आपको बताया मैंने, वितेस्ता नाम से भी जाना जाता था, व्यास को विपाशा नाम से भी जाना जाता था, सतलज को शत्रुदी नदी भी कहा जाता था, चिनाब को सांगपू नदी नहीं कहा जाता था। चिनाब को, ये ऑप्शन मतलब डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिनाब को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सतलज नदी भारत में किस राज्य और किस गौर से भारत में प्रवेश करती है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिए, कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश से ये प्रवेश करती है, जो कि कौन से दर्रा है? सिपकला दर्रा है, जो कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अफगानिस्तान किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ध्यान रखिए, काबुल और कुर्रम नदी का उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन मतलब ए था करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखिए, आपको बताया मैंने 2880 किलोमीटर किसकी है? सिंधु नदी की लंबाई है। ऑप्शन मतलब ए था करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन 2 नदियों का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है? तो ध्यान रखिएगा, रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी का होता है? रावी और व्यास नदी का रोहतांग दर्रे से क्या होता है? उद्गम होता है, जो कि रोहतांग दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी का ओरिजिनेट होता है? रावी और व्यास नदी का ओरिजिनेट होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी का उद्गम निम्नलिखित में कहाँ से होता है? चिनाब नदी जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है? तो ध्यान रखिएगा, कहाँ से होता है? आपको बताया था मैंने, बारालाचा दर्रे से होता है। बारालाचा दर्रा से होता है, जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 नदियों का, जैसे 2 नदियां जा रही, उसके बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, दुआब नाम से जाना जाता है। दुआब नाम से जाना जाता है, डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुआब नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से नदियों के किनारे बसे नगरों का क्या सुमेलन नहीं है? इसका सुमेलन, गलत सुमेलन आपको बताना है, तो कौन सा नहीं है? इसमें से लुधियाना सतलज नदी के किनारे हैं, झेलम भी श्रीनगर के किनारे हैं, लेह भी सिंधु नदी के किनारे हैं, लाहौर जो है सिंधु नदी के किनारे नहीं है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से नदियों के किनारे बसे नगरों का सही सम्मेलन, ये तो अपने कर लिया। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किया गया? तो ध्यान रखिए, सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक ऋग्वेद में किया गया, सिंधु नदी का। ऑप्शन बता ए द बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है, तो वह लंबाई क्या है? तो ध्यान रखिएगा, आपको बताया 3800 किलोमीटर है। इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की भी लंबाई इतनी है और सिंधु नदी की भी इतनी है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम और मुहाना दोनों भारत में ही होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में ही ओरिजिनेट होती है और भारत में ही खत्म हो जाती है। तो कौन सी नदी है? वह है सिंधु नदी है।
कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे हम। हमने पिछली बार हमने किया सिंधु नदी तंत्र के बारे में क्वेश्चन किया, तो हम अगले क्वेश्चन करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो पहला क्वेश्चन कौन सा आता है? भारत में यरलुंग यंगपो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिए किस नदी को कहा जाता है ये नाम? तो ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहा जाए। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह नदी कौन सी है? तो ध्यान रखिए सिंधु भी है और सतलज भी है और ब्रह्मपुत्र नदी भी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये तीनों नदियाँ कौन से झील से निकलती है? मानसरोवर झील से ओरिजिनेट होती है, जो कि कहाँ पर है? मानसरोवर तिब्बत में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? मानस नदी किस नदी की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी है। मानस नदी बतानी है किस नदी की सहायक नदी है? तो ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? आपको बताया था हमने, तसगम्पो या सांपो नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र है, ये बताना है ब्रह्मपुत्र नदी किन किन में देशों में बहती है? तो ध्यान रखिएगा भारत में भी है, चीन में भी है और बांग्लादेश में भी और तिब्बत में भी है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ध्यान रखिए गंगा सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 25 मिलती है, 25 किलोमीटर मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग है, वो किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग नाम से जाना जाता है। मोस्टली अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र रिवर है जो भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। और यह अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? यांगपो दर्रे से प्रवेश करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में किस गोर से भारत में प्रवेश करती है? तो ध्यान रखिएगा गोर से। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में किस गोर से प्रवेश करती है? तो ये ध्यान रखिएगा कोरबा नाम से भी जाना जाता है, इसे कोरबा गौर से भी कहा जाता है और इसे यांगपो दर्रा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस नाम से जानी जाती है? तो जमुना नाम कहा जाता है इसे। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या नाम से जाना जाता है? जमुना नदी से नाम जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस नदी के साथ संयुक्त रूप से अपने मुहाने पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो ध्यान रखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो गंगा से मिलकर पद्मा नाम भी बांग्लादेश में कहा जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर क्या बनाती है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है और यह बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए एक आंसर है, आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। एक के लिए क्वेश्चन दिया आपको, ये आंसर है आपका, इसका कमेंट सेक्शन में बताना है। तो क्वेश्चन क्या है कि भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपके यहाँ सामने ऑप्शन है, आपको ये ऑप्शन कमेंट सेक्शन में बताने। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक होगा हमारा गंगा नदी तंत्र। चलिए थैंक यू।